आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बेहतरीन मीरास और उनके लाजवाब कामों को याद करते हुए एक शानदार अवार्ड शो बनाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 प्रेजेंटेशन सेरेमनी का इनेकाद अमल में आया। जी नाजरीन, 27 जुलाई 2023 जुमेरात के दिन बैंगलोर शहर में वाक़े होटल ललित अशोक में एक बहुत ही यादगार और शानदार अवार्ड शो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बेहतरीन बढ़िया कामों को याद करते हुए उम्दा पर्सनालिटीज को दिया गया। बता दें कि हिंदुस्तान के साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की नाकाबिले यकीन मीरास को याद करते हुए और उनके मुतासिर कुन अल्फाज और उनकी लिखी हुई किताबों के जरिए से वो आज भी हिंदुस्तानियों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी नुमाया खिदमात के एजाज में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टडी सेंटर हर साल उनकी बरसी के मौके पर बाविकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड पेश करता है। ये अवार्ड शो समाजी, सकाफती, तालीमी, साइंसी, तकनीकी और इंसान दोस्ती की सरगर्मियों समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नुमाया अफराद को तस्लीम सलाम करता है और ये मनाता है। ये भी बता दिया जाए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टडी सेंटर में APJ अब्दुल कलाम को याद करते हुए उन्हीं की तरह से उम्दा पर्सनालिटीज जैसे कि पनक्कड़ सैयद सादिक अली, शिहाब तंगल और नायाब और उम्दा किरदार और कामों को करने वाले आला शख्सियत के मालिक डॉक्टर V नारायण को ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 से नवाजा गया। इस शानदार प्रोग्राम में रियासत कर्नाटका की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ने शिरकत फरमाई। कर्नाटका असेंबली के स्पीकर मिस्टर UT कादर ने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर इस प्रोग्राम को इज्जत बख्शी। चीफ गेस्ट मेहमाना ने खुसूसी के तौर पर एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर KJ जॉर्ज और इस प्रोग्राम में वेलकम स्पीच कोऑर्डिनेटर मिस्टर कुन्नतूर J प्रकाश ने अदा की और फेलिसिटेशन MP मिस्टर NK प्रेमचंद्रन, MP मिस्टर PV अब्दुल वहाब, MLC मिस्टर नसीर अहमद, पॉलिटिकल सेक्रेटरी CM कर्नाटका के हाथों से अदा किया गया। आखिर में मिस्टर पुवाचल नासर ने अपने बेहतरीन अल्फाजों के साथ इस प्रोग्राम में वोट ऑफ थैंक्स अदा किए। आखिर में ये बताते हुए चलें कि डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टडी सेंटर मिस्टर पुवाचल सुधीर और इस अवार्ड शो को इस बेहतरीन अंदाज के साथ ऑर्गेनाइज और पेश करने वाले सभी जिम्मेदारान ने इस प्रोग्राम में शरीक हुए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले तमाम मेहमानान ने खुसूसी और सभी दीगर जरूरी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। Dr. PJ Abdul Kalam Award in the 2023 Abdul Kalam Study Center there. On behalf of Abdul Kalam Study Center, this award is going to present to our great leader. I think everybody knows how this Kerala respective all party people, we are all great honor and respect for Panakkad Science Center. അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് സപ്പോസുണ്ട്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ കർണാടകയിലും ബാംഗ്ലൂരിലും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വയനാടിൽ നിന്ന് MP ആക്കുന്നത് താങ്കൾ വഹിച്ച ഞങ്ങളെപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നുള്ള പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവാർഡിന് രണ്ടുപേരാണ് ഈ അവാർഡിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഡോക്ടർ V നാരായൺ, നമ്മുടെ അദ്ദേഹവും his son to meet him and he should be blessed. So from Delhi, myself, his youngest son is no more now. His name was CJ Abdul Karim. We both came from Delhi and we went to Panakkad, Muhammad Shiab Tangal Sahib's residence, and we were with him for quite some time. He also had advised him and he had blessed him. So this is the memory we still have, we cherish that memory. So today I had an opportunity to meet same family.
younger brother of Muhammad Ali Shah Tangal Sahib, and it's a great same time Mr. K.C. Venugopal Sahib also spoke to me and he made a function. Director of Dr. APJ Abdul Kalam Study Center, Mr. Povachal Sudhir. The main star of this function, and a great personality will be honored by Dr. APJ Abdul Kalam Award for 2023. Respected Panakar Sayyid Sadiq Ali Shah Tangal, Dr. V. Narayan. And after that only, I thought something great has to be done. And the engine modeling and simulation software came out after I read that book. And immediately after confused reading that book, that software was written. And today, it is a great software doing simulation of training rocket engine, modeling and simulation. And really, getting an award in the name of the greatest son of Sai, Dr. APJ Abdul Kalam, is really a great and great honor. Great honor. Today, I am privileged to be here to receive this award. It is not because of me. It is because of a lot of people. It is my responsibility to honor and thank them. One is my parents, my great teachers, who school teachers, college teachers, IIT teachers, who made me to this level, and ISRO as an administrator. You know, when I joined ISRO, I was a big zero. ISRO had a lot of zero on the right side and 1 on the left side. Thereby, it made me to contribute in a great level. Today, dear friends, if you see the contribution of ISRO, based on the vision of Sarabhai, we are contributing for the society, for the common man. And you all know the contributions are going in multiple directions and multiple levels, including communication, remote sensing, navigation, teleeducation, telemedicine, and whatnot. And there are a lot of applications which is going on. We are very happy here to be here. I am very much happy to receive an award from the great visionary of India and the former president of our nation, Dr. APJ Abdul Kalam's name. We are very proud about him, and I am very much happy. So what is your message for all the community leaders, community? We keep secular in India. We keep our democracy and our secularism, and we honor our constitution. Today, there is some problem against the constitution from the government. So, every people will keep and stand for our constitution. So what is your contribution for society? What is your contribution for society? Your organization? I am working as a politician from Muslim League. I am coming from Muslim League. Muslim League is a secular party, and also Muslim League was a ruling party in Kerala and a part of United Democratic Alliance with Congress and other democratic parties. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक्सेलेंस अवार्ड का जो आज मीटिंग तय किया गया था, वो आज मीटिंग के अंदर जो है आज जो है एक्सेलेंस, आज इस मीटिंग के अंदर हमारे नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी IUML के चेयरमैन सादिक अली तंगल साहब को जो है इस एक्सेलेंसी अवार्ड दिया गया। हम जो है आज कर्नाटक स्टेट कमेटी की जानिब से हम मुबारकबाद देते हैं सादिक अली तंगल साहब को। और उनके जो सादिक अली तंगल साहब अब से नहीं पहले से जो है इंसानियत के लिए बहुत काम करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए। उनके इंस्टीट्यूशंस हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं, और वो केरला स्टेट के प्रेसिडेंट भी हैं। आज हमें खुशी महसूस हो रही है कि सादिक अली तंगल साहब को जो है ये APJ अब्दुल कलाम साहब का जो है ये के जी अब्दुल कलाम का जो है एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। नहीं बेटा।
ठीक है। कट करके अब थोड़ा पॉलिटिकल बारे में सब बताइए। अब जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो इंडिया का एक हिस्सा बन चुकी है, तो इस क्या कोशिश रहेगी IUML की आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए? अभी रिसेंटली आप देखे होंगे 26 पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इंडिया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इंडिया करके जो ये एक यूनिटी बनाई गई है इंडिया के अंदर, और हम IUML भी एक पार्ट ऑफ इंडिया है। अब आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो है पूरे 26 पार्टीज मिलके लड़ेंगे, और जो है सेकुलर हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर एक सेकुलर गवर्नमेंट बने। इसके लिए हम कोशिश है पूरे 26 पार्टीज़ की के आने वाले 24th लोकसभा इलेक्शन में एक सेकुलर गवर्नमेंट बने। सर UCC के ताल्लुक से IUML का क्या स्टैंड है? ऑलरेडी UCC के ताल्लुक से अभी नहीं है। जब बनतवाला जिंदा थे पार्लियामेंट के अंदर, वो शाहबानू के केस के अंदर भी 13 घंटे बहस हुई थी पार्लियामेंट के अंदर। बनतवाला साहब हमारे जो मरहूम प्रेसिडेंट थे और वह पार्लियामेंट्रियन थे। तो बोलने का मतलब कि ऑलरेडी हमारा IUML ने जो कुछ लीगल एक्शन करना है वो उसके तरफ भी ये UCC के बारे में लीगल के लिए भी हम जा रहे हैं, और इनफैक्ट पार्लियामेंट के बाहर भी हमारे जितने भी पार्लियामेंट अभी MPs हैं वो भी जो है कल भी जो है आज भी जो है पार्लियामेंट के अंदर इसका बात करने के लिए तैयार हैं। और जो है ये हुकूमत जो है डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन की बदलाना चाहते हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा लीगली तौर पर जो है UCC का जो है हक मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, लास्ट है ये अवार्ड किसके तरफ से और कितने लोगों को अवार्ड दिया गया, कौन सी कैटेगरी? ये जो है हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टडी सेंटर तिरुवनंतपुरम से जो है 2 लोगों को अवार्ड दिया गया, एक्सीलेंस अवार्ड 2023। एक जो है सादिक अली तंगल साहब, पार्लियामेंट्री ऑल इंडिया पार्लियामेंट्री बोर्ड चेयरमैन IUML, और दूसरे जो है नारायण राव साहब जो इसरो के चेयरमैन हैं, उनको एक्सीलेंस अवार्ड दिया। 2 ही लोगों को दिया जी। I consider it is a great honor. I consider it is a great honor to receive this award on behalf of the greatest son of soil, Dr. APJ Abdul Kalam. And it is a recognition to the entire ISRO community. This award I accept on behalf of the ISRO community. Sir, what is your message for all public? 1947 we got independence. Today we have grown in all the fields. Let it be agriculture, science and technology, infrastructure development, economics, everywhere we have grown. Now the younger generation of this country should put innovative efforts to make this country as a developed country when we celebrate 100th years of independence. So congratulations for the Chandrayaan mission, sir. How is the development you see, and at what stage it is now? Chandrayaan 3 is a major mission, major scientific mission of ISRO. We have successfully placed the Chandrayaan 3 in the required orbit on 14th of this month using our Bahubali rocket LVM-3. In fact, we placed the satellite in 170 km by 36,500 km precisely in the required orbit. From that, we have to take it to almost 3.9 lakh km to reach moon. Right now, the Chandrayaan 3 is taken to 1.27 lakh kilometers. Further, we have planned the operations. So this will be taken to moon and it has to be captured in the moon. Further, we are planning to have the soft landing on 23rd of August. It is going to give lot of scientific value to this country. Sir, after Chandrayaan 3 successfully launching, what is your next step, sir, ISRO? No, Chandrayaan 3 we have launched on 14th. Now next step towards Chandrayaan 3 is to make it soft land on 23rd. That is the major work what is planned towards the Chandrayaan 3. Now we are having lot of missions planned. In fact, on 30th we are going to have a launch. Our PSLV C-56 is going to launch a commercial Singapore satellite we are going to launch. Then we are also having a plan to send Aditya L1 to study the sun,
That is also planned shortly. The dates are yet to be announced by Chairman ISRO, and lot of programs are lined up. And our space program is meant for serving each and every common man of this country.